नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं वृषभ राशि फरवरी 2025 आपके लिए आने वाले 2 सप्ताह क्या कुछ लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या कुछ बदलाव करना चाहिए अपने जीवन में। मैजिशियन का कार्ड मरकरी से रूल्ड है, स्टार का कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड मिला है, आपको जादूगर का कार्ड नए अवसरों, नए बिजनेस, नए कार्य की ओर इशारा कर रहा है। हर काम में उमंग मिलती नज़र आएगी। साम दाम दंड भेद से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते नजर आएंगे। आप दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्पित व्यक्ति हैं। आपको अपनी शक्ति और अपने प्रभाव से चीज़ों को बदलने के लिए बहुत क्षमताएं हैं, उसका भरपूर उपयोग करते नजर आएंगे। असीमित बदलाव करते हुए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए आपको सफलता पाने के लिए। जादूगर में अनंत क्षमता है, वह आध्यात्मिकता का सहारा लेकर भौतिक जगत में इसका इस्तेमाल कर सकता है। कैसे एक जादूगर टोपी से कबूतर निकालता हुआ अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करता है, ऐसे ही आपको भी अपने अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अपनी मानसिक शक्तियों को और जगाने की आपको सलाह दी जाती है। आपके पास सफलता के लिए ज़रूरी सभी हुनर हैं। कौशलता को और निखारने के लिए, मन वांछित परिणाम पाने के लिए आप ईश्वर का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आपको इस ऊर्जा को गहरे उतार कर अपने जीवन में और परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भगवान का सहारा मिलते हुए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, सही समय पर सही घटनाएं तभी घट सकती हैं जब आप अपनी बुद्धि को एकाग्रता के साथ, इच्छा शक्ति के साथ सदुपयोग करेंगे। प्रकृति से आपको पूर्ण सहयोग मिलता नज़र आएगा। जादूगर आपको आश्वस्त करता है, आपको प्रेरित करता नज़र आ रहा है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसे पूर्ण गहराई में उतर कर सकते हैं। याद रखते हैं कि शक्तिशाली परिणाम आपके सामने आएंगे। आपके भीतर का निर्माण आप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। सही समय है। अगर आप रुक जाते हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ समय वो अवसर गंवाने की ओर जा सकता है। इसलिए आपको चेतावनी भी दी जाती है कि आपको अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहिए और जादूगर की शक्तियों को अपने जीवन में उतार कर गहरे उतरने लगातार लगे रहें। आत्मविश्वास का गहरा एहसास का अनुभव कर सकेंगे। आत्मविश्वास आपको हर दर्जे से समर्थवान बनाएगा। आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। आप सिक्स सेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं। क्रिएटिविटी से अपने जीवन में और बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। जीवन में सुधार लाने का यह कार्य आप अभी से शुरू करेंगे और साल के अंत तक आप इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। मेरी तरफ से ये सलाह है। मैजिशियन कार्ड आपको ऐसे ही नहीं मिला है, आगे आपको डेथ का कार्ड भी परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। आपको अपनी क्षमता का विकास करते हुए ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। जीवन के पहलू को अधिक गहराई से सोचना चाहिए। कैसे आप विकास कर सकते हैं, कैसे हुनर को और निखार सकते हैं। आपके जीवन की भरपूर ऊर्जा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फोकस में रहेंगे, कई सवालों के जवाब खोज सकते हैं, खुद को बहुत सरल और सुदृढ़ बना सकते हैं। कम पैसों में सफलता पाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे करेंगे, ध्यान देना होगा। जादूगर का कार्ड इस बात में सक्षम बनाता है कि आप अपने अंदर छिपी अपार संभावनाओं को कैसे रचनात्मकता की ओर बदल सकते हैं। इन शक्तियों को पहचाने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की आपको सलाह दी जाती है। आपको सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करेगा ये कार्ड। आप अपना टाइम टेबल बदलते नज़र आएंगे। आपको अपने भीतर की जड़ता को चुनौती देते हुए अपनी क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। अंतर्ज्ञान को विकसित करने का समय है। चालबाजी, धोखेधड़ी से बचना चाहिए। किसी पर भी विश्वास बहुत सोच समझ कर करें। एक न्यू इंटरप्राइज आप खड़ा कर सकते हैं। इस वर्ष आपके लिए भरपूर सहयोग मिलता नज़र आएगा। स्टार का कार्ड आपको संतोष, नवीनीकरण, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मकता देगा। स्वागत योग्य कार्ड है, भविष्य के प्रति एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। आशीर्वाद मिलता नज़र आएगा। उम्मीद का सहारा, दृढ़ीकरण और उपहार मिलते नज़र आएंगे। नए संबंध, नए उद्यम के संदर्भ में बहुत ही शुभ शगुन है। स्टार का कार्ड कई तरह से अच्छे समय का संकेत है। शिक्षा संबंधी हो या यात्रा पे आप जा सकते हैं। आध्यात्मिक जागरण हो सकता है। विकास के क्षेत्र की बात हो तो आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो आप समय को बहुत ही सकारात्मक, प्रेरित, स्वतंत्र पाएंगे। जीवन में चलते रहने के लिए सितारा जो है नवीन ऊर्जा शक्ति लेकर आ रहा है। संकेत है कि मुश्किल दौर से गुजरकर आप शांतपूर्ण, संतुलित ऊर्जा के साथ मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक उलझने जो आप अभी तक अनुभव कर रहे थे, उन्हें सब पीछे छोड़कर
भविष्य का आलिंगन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप समय में आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। शांत ऊर्जा है जो आपको और विकसित और उन्नति की ओर ले जाएगी। खुद पर वक्त लगाकर जीवन में उल्लेखनीय बदलाव ला सकते हैं। अपने आचरण में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जीवन में एक गंभीर परिवर्तन से आप गुजर रहे हैं। तो स्टार का कार्ड अपने लक्ष्यों की पूर्ति, बुद्धि और संतुलन की ओर इशारा करता है। हिंसक विस्फोट बड़े बदलाव के बाद आता है। अब आप शांति प्रकृति में एक बार फिर से व्यवस्थित नज़र पाएंगे। आप अभी तक अगर आपने प्रपोज नहीं किया है तो आप प्रेम प्रसंग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शुभतम और शीघ्रतम करें, सफलता मिलेगी। दोनों के लिए बेहतर जीवन आपकी ओर इशारा कर रहा है, एक अच्छा संकेत है। अंतर्दृष्टि पर आप ध्यान लगा सकते हैं। तारा अच्छे स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। उपहार आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक आयाम को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए आपको प्रेरणा मिलती नज़र आएगी। तो समय को बहुत ही सकारात्मक और स्वतंत्र आपको महसूस कराएगा। ये कार्ड डेथ का कार्ड बेहद ही भय दिखाता है, लेकिन ज़्यादातर यह पुराने कामों की समाप्ति और नए कामों की शुरुआत की ओर ले जाता है। जीवन के बड़े मूल्य जो आपको नया रास्ता देते हुए नज़र आएंगे। यह संक्रांति का काल है, यानी पुराने कामों का खात्मा और नए की शुरुआत आपको देता नज़र आएगा। कार्ड कंप्लीट यू टर्न है। अगर आप विपत्तियों से भरे पड़े हैं तो आपके जीवन में बहाली आती नज़र आएगी। आप अपनी पूर्ण योग्यता और क्षमता से काम करते नज़र आएंगे। अपना सब कुछ स्थिति को बेहतर करने में झोंक देते हैं। तो आपको ये डेथ का कार्ड जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन की ओर नई की शुरुआत की ओर ले जाएगा। हमें पुराने विचारों से काम करने का तरीकों को त्यागना चाहिए और नए को अपनाने के लिए चुनौतियां, अवसरों का उपयोग करना होगा। अतीत से संबंधों को ख़त्म करना होगा। जो भी अतीत के संबंध हैं उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कंप्लीट यू टर्न है, एक ऐसा परिवर्तन जो कुछ बेहतरी के लिए है, आशीर्वाद देता नजर आएगा। अचानक परिवर्तन है, किसी चरण का अंत और आगे बढ़ने के लिए आपको निडर होकर परिवर्तन को अपनाना चाहिए। अतीत को जाने दें, आगे आने वाले अवसरों का लाभ उठाना होगा और प्रयासों का फल आपको मिलता नज़र आएगा। जो भी हमारे द्वारा बोए गए बीजों पर चिंतन करने का क्षण है। आपको अतीत में ही छोड़ना चाहिए। इसे बोझा ढोने की और ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह बहुत आसान लग सकता है। जीवन के बड़े मूल्य संबंधी कोई मार्ग का प्रारंभ है। संक्रांति काल है, यही वह समय है जब नए अनुभवों में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक परिवर्तन है जो मुक्ति और मृत्यु का कार्ड आपको सीमित रखने वाले कारणों को दूर करने से और जीवन में अधिक व्यापक, अधिक संतोषकारी अनुभवों के द्वार खोल देता है। पूर्ण जन्म का कार्ड है। भूतकाल चाहे जितना भी अच्छा है, बुरा रहा हो, अब समय बदलने वाला है। तो मृत्यु द्वारा परिवर्तन कठिन है, लेकिन सदमा और आकस्मिक अप्रत्याशित देने वाली घटनाएं आपको जीवन में नई दिशा, नई अवस्था में लाएगा। बदलाव का विरोध करने के स्थान पर आपको नई शुरुआत को गले लगाना चाहिए और पुराने मुद्दे, पुराने विश्वास, पुरानी प्रणाली, जीवन से जुड़े बुरे संबंधों को छोड़ने की ज़रूरत बता रहा है। भूतकाल पर एक रेखा खींचकर आगे सकारात्मक दिशा में बढ़ें। थोड़ा झटका चाहे हो, सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। आपको कार्ड दिखा रहा है कि किसी नई नौकरी की प्राप्ति आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद के समान हो सकती है। पुरानी यादें और जगह से दूर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। विध्वंस में ही नवनिर्माण की नई संभावनाएं छिपी होती हैं। ये आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपके लिए एक छोटी सी जो विचार है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। एक राजा अपने दरबार में बैठा सोच रहा था कि सबसे अचूक मंत्र क्या है जीवन में। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि ऐसा कोई अचूक मंत्र लेकर आओ जो सभी मुश्किलों को पार उतरने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो और हर कठिनाई का सामना कर सके। तो राजा ने अपने दरबारियों को जो है ये मंत्र ढूंढने के लिए भेज दिया। मंत्री इधर उधर, वजीर और बुद्धिमानी दरबारी सभी इधर उधर खोजने चले गए और कई दिनों का वक्त लग गया। तो वो एक सूफी फ़कीर के शरण में पहुँचे। उन्हें अब तक कोई मंत्र नहीं मिला था। तो फ़कीर ने एक छोटा सा तय किया हुआ कागज़ उन्हें देकर कहा, इसे सबसे कठिन और आखिरी खतरे के वक्त ही खोला जाए।
इसे पढ़कर तुम जान लोगे कि क्या किया जाए। दरबारियों ने तयशुदा कागज़ का टुकड़ा जो था राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी में वो तय किया हुआ टुकड़ा छिपा लिया। राजा का ध्यान जब भी कोई खतरा आता, राजा का ध्यान उस अंगूठी पर पड़ता। तभी उस फकीर का संदेश याद आता कि इसे सबसे बड़े आखिरी खतरे में के वक्त ही खोला जाए। कई खतरे आए और चले गए। हर बार राजा ने संतुलन और ठहर कर सोचा कि नहीं, यह आखिरी खतरा नहीं है, अभी कुछ और उपाय किया जा सकता है। तो करते करते राजा की मृत्यु का समय आ गया। इतने वर्ष बीत गए, कई सदियां बीत गई, तो ध्यान उसका फिर से अंगूठी की ओर गया। तभी उसने ख्याल किया कि अभी कुछ और उपाय किया जा सकता है। दरबारियों ने विनती की, महाराज कृपा करके कागज़ को खोलिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या उपाय किया जाए। राजा ने कहा, हमें अपना वचन निभाना चाहिए। मंत्र का सवाल है, यह सचमुच अचूक है। इसके रहते मुझे कभी कोई खतरे का सामने का एहसास ही नहीं हुआ। हर बार कोई ना कोई उपाय सूझ गया, तो इसलिए ये बहुत ही अचूक मंत्र है। अब इसे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। इतने में राजा के प्राण निकल जाते हैं और उसने कहा कि राजा चल बसा। और जैसे ही राजा ने आखिरी सांस ली, दरबारियों ने पहला काम यही किया कि अंगूठी से कागज़ निकाला। वो कोरा कागज़ था, उसमें कोई मंत्र नहीं लिखा था, एक शब्द भी नहीं। दरबारी देख नहीं सके कि मंत्र अपना काम कर चुका था। संतुलन जीवन में कई पहलू फिल्म से बाहर होकर देखने की कहानी से सफल हुआ जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये था टॉरस राशि। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का।